सच सच बताना, तुमने अभी तक 100+ वीडियोस यूट्यूब पे देख ली होंगी, लेकिन अभी तक तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो। पता है क्यों? प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। तुम क्या करते हो? ढेर सारे वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे जाके। ये तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है यार मेरी स्ट्रैटेजी खराब है। अब तुम वीडियोस देखने के बाद क्या होता है, तुम्हारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज इकट्ठा हो गई होती हैं, क्योंकि हर तरीके से तो लगता है यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो तुम डायरेक्शन में ओवरऑल कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज क्यों होते हो पता है? ओवर थिंकिंग की वजह से। क्योंकि जो तुमने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं और उन वीडियो से इतनी सारी स्ट्रेटजीज कलेक्ट करी हैं, वो सब मिला के तुम्हारे दिमाग कंफ्यूज हो गया है। ओवरऑल हो क्या रहा है कि तुम सीख नहीं रहे हो, केवल कंज्यूम कर रहे हो उन वीडियोस से। कंज्यूम क्यों और सीख क्यों नहीं? क्योंकि कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारा कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा है उससे। अगर तुम सीख रहे होते तो तुम फ्रूटफुल होता वो चीज। केवल तुम उसे कंज्यूम कर रहे हो और अपने दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हो। अब सच्चाई पता है क्या? सबको पता है उन्हें क्या करना है। तुम्हें भी पता होगा, अभी देखना। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल होना है तो तुम्हें डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें 110% पता है ये बात। सेकेंड, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक एक बोला मैंने। तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हें वन सेशन ही ट्रेड करना है। तुम्हें यह भी पता है कि अपने रूल्स को नहीं तोड़ना है। सबको सब कुछ पता है, फिर भी लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता सब कुछ है, बट फॉलो कोई नहीं करता है। जैसे कि सबको पता है कि मेडिटेशन से पीस मिलेगा, ठीक? जैसे सबको पता है जिम से बॉडी बिल्ड होगी, मसल्स बिल्ड होंगे, लेकिन क्या कोई करता है? नहीं। ठीक उसी तरीके से सबको पता है डिसिप्लिन फॉलो करना है, स्ट्रैटेजी एक चाहिए, सेशन एक ही सेशन ट्रेड करना है, रूल्स अपने फॉलो करना है, पर कोई भी फॉलो नहीं करता है। फाइनली होता क्या इन सब में? जब तुम मार्केट में जाते हो जब तुम मार्केट में जाते हो, एक पॉइंट पे देखते हो, और फिर जो तुमने इतने वीडियोस देखे होते हैं उनसे स्ट्रैटेजीज लाई होती है, तो अब जब तुम मार्केट में अपना व्यू देखते हो तो तुम्हें लगता है हर तरफ से तो शॉर्ट भी हो रहा है, लॉन्ग भी हो रहा है। ओवरऑल तुम कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज क्या होते हो फिर? तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे इमोशंस तुम पे हावी हो जाते हैं। अगर तुम्हारा ट्रेड गलत हो गया तो तुम रिवेंज ट्रेड करने चले जाते हो, और अगर तुम्हारा ट्रेड सही हो गया तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, और उसके बाद एक और ट्रेड लेते हो, जो प्रॉफिट होता है उसे भी लॉस में कन्वर्ट करा देते हो। और अगर लॉस हुआ है तो एक रिवेंज ट्रेड करके और लॉस करवा लेते हो। तो क्या होता है कि नॉलेज सबके पास है, नॉलेज सबके पास होती है, बट कंट्रोल सबके पास नहीं होता है। जिसके पास कंट्रोल है वो प्रॉफिटेबल है। ये 100% ट्रूथ है। अब क्या होता है कि जैसे तुम मार्केट में आते हो, तुम्हें सब कुछ पता है। अब तुम क्या करते हो? तुम्हें ये भी पता होगा जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ। तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें अपना एसएल मूव नहीं करना है, ठीक है? तुम्हें पता है कि एसएल मूव नहीं करना है, लेकिन क्या तुम एसएल मूव नहीं करते हो? 100% करते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो यार इतने से नीचे चला जाएगा, इतने से ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, क्या पता पोजीशन बच जाए। तुम एसएल मूव करते ही करते हो। अगर एक बार तुम पोजीशन के अंदर एंटर हो गए हो, तुमने रिस्क फिक्स्ड कर दिया है, तो अब एसएल मूव करने का कोई फायदा नहीं है। एसएल मूव करना गलत है, लेकिन तुम करते हो। दूसरी चीज तुम क्या करते हो कि तुम रैंडम एंट्रीज ले लेते हो। तुमने चार्ट खोला, चार्ट खोलते ही तुमने बिना एनालिसिस के, बायस डिफाइन किए बिना, लिक्विडिटी स्वीप देखे बिना, तुमने क्या किया? तुमने देखा मार्केट यहाँ पर है, तुमने चार्ट देखा, कैंडल देखी, अब तुम सोचते हो मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, ठीक है? बट ये ऊपर जाएगा से मतलब हो गया कि तुम रैंडम एंट्री करोगे, और अगर ऊपर जाएगा होने वाला सीन नहीं भी है तुम्हारे साथ, तो फिर तुम एक रैंडम एंट्री कर ही लेते हो, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। और जो, अगर तुम्हें थोड़ा टाइम हो गया है, तो इस रैंडम एंट्री का परफेक्ट एग्जाम्पल ये होगा कि तुम क्या करते हो कि तुम एंट्री को फोर्स करते हो। जैसे कि तुम्हें आज एंट्री नहीं मिली, मतलब तुम्हारा सेटअप नहीं दिखा, तो तुम क्या करोगे? तुम एक रैंडम एंट्री ले लोगे जहां पे तुम्हारा सेटअप फिट नहीं हो रहा होगा, फिर भी तुम एंटर कर जाते हो, वो भी रैंडम एंट्री में ही काउंट होगा। अब तुमने एसएल मूव किया, तुमने रैंडम एंट्री करी। तीसरी गलती क्या करते हो कि जैसे अगर तुम्हारे इस पोजीशन में लॉस हो गया, ठीक है, तुम्हारा लॉस हो गया, तो अब तुम क्या करोगे? इस लॉस को रिकवर करने चले जाओगे दूसरे ट्रेड में। तुरंत तुम दूसरा ट्रेड लोगे, और उसमें पता है क्या होता है? उसमें होता है और लॉस, डबल लॉस, और इसी दूसरे ट्रेड को बोलते हैं रिवेंज ट्रेड। 80% लोग यही करते हैं, रिवेंज ट्रेड करते ही करते हैं। क्या सोचते हैं कि जो लॉस हुआ है केवल उसको रिकवर कर लूं, बस फिर वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो होता क्या है? रिकवर करने जाते हैं,
दो गुना लॉस करके चले आते हैं। अब एक में लॉस हुआ, तुम रिकवर करने गए, दूसरा लॉस हुआ, अब तुम फिर से रिकवरी करने चले जाते हो। और इस तरह करके जहां तुम्हारा एक रूल था कि तुम्हें 2 ट्रेड्स पर डे लेनी है, तुम कितनी ट्रेड्स ले लेते हो? 5 to 6 ट्रेड्स एक दिन में ही। ये क्या हो गया? ये हो गया ओवर ट्रेडिंग। चौथी चीज तुम क्या करते हो? ओवर ट्रेडिंग। बट जो प्रोफेशनल होता है वो पता है क्या करता है? वो पर डे मैक्स 2 ट्रेड्स ही लेता है, या जब भी उसका सेटअप शो होगा तभी लेगा। रैंडम एंट्रीज वो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर सेटअप शो नहीं हुआ तो ट्रेड नहीं होगा। यहीं पे फर्क आ जाता है, यहीं पे फर्क है प्रोफेशनल में और न्यूब में। मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि मैं भी यही गलतियां करता था। ये लाइन से जो मैंने लिखी है ना, ये मैंने अपनी ही गलतियां लिखी हैं। एसएल मूव करना, चार्ट खोलते ही रैंडम एंट्रीज ऊपर जाएगा, और क्या कहते हैं, अरे यार एक बार आधा फिट हो रहा है आधा ही लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जल्दी पैसे बनाने हैं। लॉस हो गया तो फिर रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड। अभी मैंने अपने हाल ही में फंडेड अकाउंट में करी थी। चौथा क्या है? ओवर ट्रेडिंग। अकाउंट खत्म। अब मुझे अच्छे से पता है तुम सोच रहे हो कि यार ये सब तो मैं भी करता हूँ। तो हाँ भाई, तुम भी करते हो, पता है क्यों? लेकिन अगर तुम ये वीडियो देखने के बाद भी ये सब करोगे तब वो तुम हो। अगर तुमने नहीं किया तो तुम वो नहीं हो। पता है? और पता है तुम्हारा सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? तुम्हारा सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि तुम सोचते हो कि कोई वीडियो ऐसा मिलेगा जिसे तुम देखोगे और तुम्हें एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, जिससे तुम्हारे कोई ऐसी तुम्हें स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिससे तुम हर ट्रेड में प्रॉफिट ही प्रॉफिट करोगे। ठीक है? बट भाई ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? तुम अगर जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को उठाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स क्या, किसी भी ट्रेडर को उठाओगे, उसका भी लॉस होता ही होता है। 100% होता है। इवन उनके साथ भी ये होता है कि अगर वो 10 ट्रेड लेते हैं तो उनका मैक्स 5 ट्रेड्स में लॉस हो जाता है। ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी है। बट अब क्या होता है कि उनका जो 5 ट्रेड्स में लॉस हो रहा है ना, वो लॉस जो है उन्होंने फिक्स कर रखा है। लॉस उनका फिक्स होता है। और ये जो 5 ट्रेड्स वो विन कर रहे हैं, उनमें वो इस उनमें से केवल एक या दो ट्रेड में उनका ये जो 5 ट्रेड्स में लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाता है। अब वो रिकवर कैसे होता है? क्योंकि उनमें डिसिप्लिन है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम वीडियो देखोगे, स्ट्रैटेजी ढूंढोगे, और फिर सोचोगे कि उससे बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बट वीडियो देखने से तुम प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि तुम केवल वीडियो देख के कंज्यूम कर रहे हो, तुम कुछ सीख नहीं रहे हो। तो ना ही तुम्हें नेक्स्ट वीडियो, अगर तुम इसके बाद कोई वीडियो देखने वाले हो, ना वो तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगा, और ना उस वीडियो से मिलने वाली स्ट्रैटेजी तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगी। जो चीज तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगी वो है तुम्हारा खुद का कंट्रोल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये सब तो तुम्हारी हो गई प्रॉब्लम, कि ये सारी तुम्हारी प्रॉब्लम है। बट अब इनका सॉल्यूशन क्या है? कि अब तुम करो क्या? सिंपल रूल याद रखो। वीडियो देखनी है, लेकिन स्ट्रैटेजी के लिए नहीं। ठीक है? वीडियो सिर्फ इसलिए देखनी है कि तुम्हें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर है, जैसे कि लिक्विडिटी, रिस्क रिवॉर्ड, कॉमन टर्म्स जो होते हैं, फंडामेंटल टर्म्स, केवल उनके लिए तुम्हें वीडियो देखनी है। सेकंड, अपने रूल्स को फॉलो करो। जो भी रूल्स तुमने बनाए हैं, 1, 2, 10, उन्हें फॉलो करो। इन रूल्स को फॉलो करते वक्त भले ही तुम्हारा लॉस हो जाए, बट तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना ही करना है। थर्ड, ओवर ट्रेडिंग अभी बंद कर दो। मैक्स 2 ट्रेड्स पर डे, चाहे तुम्हारा लॉस हो या प्रॉफिट। अगर एक दिन की 2 ट्रेड हो गई, खत्म, स्क्रीन ऑफ, चार्ट्स बंद। फोर्थ, ऐसा मत करो कि तुम गोल्ड भी ट्रेड कर रहे हो, तुम यूरो भी ट्रेड कर रहे हो, तुम जीबीपी भी ट्रेड कर रहे हो, और अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो तुम निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हो, और सेंसेक्स भी ट्रेड कर रहे हो, बैंक एक्स भी ट्रेड कर रहे हो। नहीं, केवल एक पेयर चूज करो, केवल एक। अगर तुम फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो एक्सएयू यूएसडी, यूरो यूएसडी, या फिर जीबीपी यूएसडी, केवल उसी में ट्रेड करो, चाहे कुछ भी हो जाए। और सेम अगर तुम इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो केवल कोई एक इंडेक्स चूज करो, उसमें ट्रेड करो। फालतू में हर जगह नहीं जाना है कि इसको भी ट्रेड करेंगे, इसको भी ट्रेड करेंगे, इसको भी ट्रेड करेंगे। ओवरऑल क्या होता है? लॉस। फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
तुम एक बिगिनर ट्रेडर को लाओगे ना जिसे कुछ भी नहीं पता है, अगर वो बंदा भी केवल इस चीज को फॉलो करेगा ना, वो भी 1 मंथ में लॉस तो नहीं करेगा, उसका कैपिटल वैसे का वैसा ही रहेगा और वो थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल ही हो सकता है अगर वो केवल इस एक काम को करे। वो पता है क्या, डिसिप्लिन को फॉलो करे भाई। तुम्हें लग रहा होगा बहुत बेसिक बात है, बट भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुमने अगर केवल डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया ना, केवल डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया भाई, तुम 100% प्रॉफिटेबल हो जाओगे। डिसिप्लिन में क्या, 2 ट्रेड्स पर डे, दूसरा, और रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रखना है, अपने रूल्स को फॉलो करना है, दैट्स इट। तुम अपने लिए परफेक्ट प्लान बनाओगे, इसका मुझे भरोसा है। मैंने जो अकाउंट्स ब्लो किए थे तो मैं उनमें क्या मिस्टेक्स कर रहा था, मैंने अपनी खुद की मिस्टेक्स पे वीडियो बनाई है और क्या रूल्स अपने लिए बनाए जिससे मैंने अपने अकाउंट को पास किया और मैंने पे आउट लिया। इसके डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है उसका। यहाँ पे केवल 5 रूल्स हैं, वहाँ पे टोटल 10 या 15 रूल्स हैं, और क्या मिस्टेक्स मैं करता था वो भी है, उसे भी तुम अवॉइड कर सकते हो। तो ओवरऑल पता है प्रॉब्लम क्या है, कि तुम अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो 100+ वीडियोस देखने के बाद भी। फिर बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम में नॉलेज बहुत है, तुम्हें सब पता है, लिटरली तुम्हें सब पता है। प्रॉब्लम यह है कि तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। तुम एक परफेक्ट सेटअप ढूंढ रहे हो, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, बट भाई परफेक्ट स्ट्रैटेजी और सेटअप तो होते ही नहीं है। किसी भी स्ट्रैटेजी का जो विन रेट होता है ना, वो मैक्सिमम A+ नहीं O+, जो होता है वो होता है 70%। 70% के ऊपर अगर कोई तुम्हें बता रहा है ना विन रेट 80%, 90%, भाई वो फेक है, रियलिटी में फेक है। तो प्रॉब्लम तुम्हारे पास नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे पास एग्जीक्यूशन की है। तुम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो सही से, तुम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो सही से। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हें पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम ये फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रॉफिटेबल तो तुम भी बनना चाहते हो। तो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, फॉलो तुम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम भाई क्विक मनी ढूंढ रहे हो, कल ही प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तुम कल ही अपने कैपिटल को डबल करना चाहते हो। तो तुम क्या करते हो, अगर तुम अपने रूल्स को फॉलो करोगे तो उन रूल्स के मुताबिक तो ये नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि वो है पेशेंस का काम। तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम एक क्विक रिच स्कीम ढूंढ रहे हो जिससे तुम जल्दी से अमीर बन जाओ, जल्दी से तुम्हारे पास पैसा आ जाए। बट भाई ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, और तुम्हें अपने इमोशंस को किल करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। इन सबको ही फॉलो करते हुए तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो जाओ और अपने रूल्स को फॉलो करो। जाके नेक्स्ट वीडियो मत देखने लगना। वीडियो देखना अच्छी बात है, बट केवल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। क्योंकि मैं भी पहले यही सब करता था, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं भी पहले वीडियोस देखता था, स्ट्रैटेजी ढूंढता था और कुछ भी नहीं करता था, मैं डिसिप्लिन तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता था। बट जब मैंने बहुत सीन किया, फिर बाद में मैंने अपने खुद के रूल्स बनाए, अपनी मिस्टेक से सीखा, फिर मैं डिसिप्लिन फॉलो करना सीख ही रहा हूँ अभी भी। पर यही बात मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ भाई। थैंक यू।